आज हम नए भारत में रह रहे हैं, जहां देश लगातार तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी खुशी तब महसूस होती है जब देश की बेटियां भी इसमें अहम भूमिका निभा रही हों। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के चरखी दादरी की एक ऐसी ही बेटी इशिता सांगवान की, जिसने एनडीए के जरिए देश की पहली पायलट बनकर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। आपको बता दें कि बुधवार जब दादरी जिले के गांव छपार निवासी इशिता सांगवान अपने पैतृक गांव पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद वो सीधे गांव के मंदिर पहुंची और वहां मत्था टेककर ईश्वर का आशीर्वाद दिया। बाद में घर पर परिजनों और ग्रामीणों ने मिठाई खिलाकर बेटी को सम्मानित किया। अब इशिता सांगवान बहुत जल्द फाइटर प्लेन उड़ाने वाली हैं, जिसके लिए वो जल्द ही हैदराबाद में ट्रेनिंग लेने जाएंगी। पूरा श्रेय तो मैं अपने सभी मम्मी पापा, अंकल आंटी सब को देना चाहूँगी और मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे सिखाया और हर समय गाइड किया, और जो भी रिलेटिव्स रहे हैं या फिर गांव में लोग रहे हैं उन सबको देना चाहूँगी। क्योंकि बेटियां आगे बढ़े, क्या प्रेरणा दोगे, क्या कहना चाहोगे आप? जो आने वाली जनरेशन है मैं उनको बोलूँगी कि बड़ा सोचे, बड़ा एम रखे, और जितनी भी अचीवमेंट्स है कहीं भी वो सबके लिए बनी है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है जो जाके कुछ करेगा। हम लोग हैं, हम लोगों में से ही कोई जाएंगे ऊपर तक। तो बड़ा सोचो, जस्ट थिंक बिग और उसके लिए मेहनत करो। अपने लिए ये नहीं सोचना है कि वेदर आई कैन अचीव दिस और नॉट, जस्ट थिंक बिग, वर्क हार्ड एंड दी थिंग्स आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू। दी जर्नी इज़ हाफ डन वंस यू स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। जेई कर रहे थे, प्रिपरेशन आपकी चल रही थी, आपका सपना पूरा हो गया, कैसे सोचा था आपने कि सेना में अफसर बनोगे? जेई की प्रिपरेशन करते हुए बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करूँगी। उस समय बस पढ़ाई के ऊपर फोकस करती थी। देन जब मुझे पता चला कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स भी अभी अलाउड हैं तो सिलेबस सेम था, तो मैंने उसका रिटन एग्ज़ाम दिया। रिटन क्लियर होने के बाद एसएसबी की प्रिपरेशन की। ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं एक डिफरेंट स्ट्रीम से ऑल ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम में आ जाऊँगी, बट देन वंस आई गॉट इनटू इट आई वर्कड हार्ड, और with help and guidance of everyone I made my way through it। वहीं इस बारे में जब इशिता के पिता चरण सिंह सांगवान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी बेटी इशिता की इस उपलब्धि पर बहुत गर्व है। उन्होंने बताया कि पहले ये विकल्प नहीं था। जब कोर्ट ने एनडीए में लड़कियों को मौका दिया तो बेटी इशिता ने पहले ही बैच में सफलता प्राप्त कर देश सेवा का संकल्प ले लिया। सर, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। न केवल परिवार, समाज और पूरे देश का नाम रोशन बिटिया ने किया है, और इस बाबा जमनागिरी महाराज की पावन धरा पर बच्चे का जन्म हुआ है और इसने हम सब को गर्वान्वित महसूस करवाया है। तो जो पहली बार जो अचीवमेंट प्राप्त की है, वो जो सपना इसका कुछ और था, लेकिन एनडीए में जाने का कैसे हुआ जी? सर, ये जब क्लास 12th में थी तो कोटा में थी, जेई की प्रिपरेशन हो रही थी, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसमें कि गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, तब मैंने इनको इन्फॉर्म किया और वो बड़ी खुश हुई। हमने अप्लाई किया। नवंबर 2021 में टेस्ट हुआ, उसके बाद क्वालिफाई किया टेस्ट, और उसके बाद एसएसबी, सीपीएसएस, मेडिकल सबको बच्चे ने क्वालिफाई करते हुए फाइनली ये सीट फाइनल कर ली। और ये पूरे भारत में 2 ही वैकेंसी थी एयरफोर्स फ्लाइंग में, वो बच्चे ने अचीव की। तो गांव की बेटी है इशिता सांगवान, इतनी उपलब्धि हासिल की है, फ्लाइट उड़ाएगी, कैसा गर्व महसूस कर रही? ये तो बड़ा मुश्किल है शब्दों में बयां करना। बड़े ही ओवरवेलमिंग सिचुएशन हमारे साथ है, और घर परिवार, पापा मम्मी, बुआ जी, दादाजी सब लोग बहुत खुश हैं इस बेटी के अचीवमेंट से। वहीं इशिता सांगवान ने कहा कि उनके माता पिता की वजह से ही देश की सेवा करने का उनका सपना साकार हुआ है। इसलिए उन्होंने अन्य बेटियों को भी संदेश दिया कि वो बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें और फिर पूरी लगन से उसे हासिल करने के लिए मेहनत करें। फिर उन्हें पता चलेगा कि कुछ भी असंभव नहीं है। लक्ष्य हासिल करने के बाद जो खुशी मिलती है, जीवन भर उस पर गर्व रहता है। चरखी दादरी से पुनीत श्योराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।